हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एंड आप सभी का हमारे लेटेक कोर्स में स्वागत है। दोस्तों, इस कोर्स में हम बिगिनिंग से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि लेटेक क्या होता है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज होता है। उसके बाद हम इस कोर्स को एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। आई होप दोस्तों, इस कोर्स से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के इस कोर्स को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, अभी हम आ गए हैं हमारे वन नोट में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेटेक की डेफिनेशन देखेंगे। और डेफिनेशन देखने से पहले एक बार हम इसका प्रोनाउंस देखते हैं कि लेटेक को प्रोनाउंस कैसे करते हैं। बेसिकली हम लेटेक्स को लिखते हैं L A T E X। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लॉग्स होते हैं इसको लेटेक्स पढ़ते हैं क्योंकि लास्ट में एक्स है तो इसको बोलते हैं लेटेक्स। बट जिसके करेक्ट प्रोनाउंस है वो है L E Y, ले, T E C H, टेक, लेटेक। तो इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे? लेटेक। तो इसका करेक्ट प्रोनाउंस हुआ लेटेक। तो इंस्टेंट ऑफ सेइंग लेटेक्स हम इसको बोलेंगे लेटेक। चलो एक बार इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन होती क्या है। लेटेक इज ए डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन सिस्टम यूज फॉर क्रिएटिंग हाई क्वालिटी डॉक्यूमेंट्स, स्पेशली दोज कंटेनिंग मैथमेटिक्स, साइंटिफिक फॉर्मूलाज, टेक्निकल कंटेंट और कॉम्प्लेक्स लेआउट। बेसिकली इसका मतलब हुआ लेटेक्स जो एक होता है, सॉरी लेटेक्स जो होता है एक डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन सिस्टम होता है। डॉक्यूमेंट जैसे कि पेपर हो गया, बुक्स टाइप हो गई, या फिर कोई रिसर्च पेपर हो गया, ये सब क्या है? डॉक्यूमेंट्स। तो इस टाइप के डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन करने का सिस्टम होता है जो मैथमेटिक्स कंटेंट करता हो, साइंटिफिक फॉर्मूलाज कंटेंट करता हो, टेक्निकल कंटेंट और अदर कॉम्प्लेक्स लेआउट्स कंटेंट करता हो। उस टाइप के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको बनाने के लिए, उनको प्रिपेयर करने के लिए एक सिस्टम का यूज करते हैं, उसको हम लेटेक बोलते हैं। यहाँ टेक्निकल कंटेंट से मतलब हुआ जैसे कि फिगर्स उनको इंपोर्ट करना हो, फिगर्स बनाने हो, या फिर टेबल्स बनानी हो, ये सब हम काम लेटेक में इजीली कर सकते हैं। तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन अराइज होता है, इज देयर अनदर अल्टरनेटिव टू लेटेक? मतलब हुआ कि हमारे पास कोई ऐसा अल्टरनेटिव है जो लेटेक का, जैसे जो काम हम लेटेक में कर सकते हैं, जो हम लेटेक में कर रहे हैं, वो सेम काम हम किसी अदर सॉफ्टवेयर में भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर होता है यस। हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जहाँ पे हम जो सेम काम जो लेटेक में कर रहे हैं वो वहां भी कर सकते हैं। लेकिन इनमें से जो वर्ल्ड फेमस है वो है एमएस वर्ड। ये माइक्रोसॉफ्ट का है एमएस वर्ड। तो इस एमएस वर्ड में भी हम वो सेम काम कर सकते हैं जो हम लेटेक में कर रहे हैं। एक बार हम दोनों की बैकग्राउंड हिस्ट्री देखते हैं कि पहले लेटेक इन्वेंट हुआ था या फिर एमएस वर्ड। तो हमने ईयर लिखा है यहाँ पे कि 1978 में सबसे पहले आया टेक। टेक क्रिएट किया गया था। उसके बाद 1983 में माइक्रोसॉफ्ट ने वर्ड रिलीज किया। तो आज हम इसको बोलते हैं एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। फिर 1984 में लेटेक रिलीज हुआ। अब जो बेसिकली जो लेटेक है वो जो 1978 में जो टेक रिलीज हुआ था उसी का एक एक्सटेंडेड और एक न्यू वर्जन है, ऐसा समझ लो। तो क्या हुआ, जो लेटेक जो अब इस टाइम का जो मॉडर्न लेटेक है वो पूरा टेक जो इस पुराने जो 1978 का जो टेक है उसी पे डिपेंडेंट है। तो हम टेक्निकली ये बोल सकते हैं कि जो हमारा लेटेक है वो ओल्डर है देन एमएस वर्ड से। मतलब हुआ कि जो लेटेक पहले आया उसके बाद एमएस वर्ड आया। बट हम दोनों में सेम काम करते हैं। दोस्तों, हमने देखा कि लेटेक में जो हम काम कर सकते हैं सिमिलर काम हम वर्ड में भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि दोनों में क्या क्या मोटे मोटे क्या डिफरेंसेस रहता है। तो पहला डिफरेंसेस है हाई टाइप सेट क्वालिटी। इसका मतलब हुआ कि जो लेटेक में जो क्वालिटी होती है एज कम्पेयर टू वर्ड बहुत अच्छी होती है। सेकेंड हुआ इजी टू इंक्लूड मैथ फॉर्मूलाज। इसका मतलब हुआ कि लेटेक में हम मैथमेटिक्स को बहुत अच्छी तरीके से लिख सकते हैं एज कम्पेयर टू वर्ड में। ऐसा नहीं है कि हम वर्ड में नहीं लिख सकते, वर्ड में भी लिख सकते हैं, बट अगर दोनों को कंपेयर करें तो लेटेक में ज्यादा इजी होता है एंड अच्छी क्वालिटी होती है एज कम्पेयर टू वर्ड। एंड थर्ड है लेटेक इम्प्लीमेंटेशन एग्जिस्ट फॉर ऑल प्लेटफॉर्म्स, जैसे कि डीओएस, विंडोज, लिनक्स, मैथ। इसका मतलब हुआ इन सभी प्लेटफॉर्म्स में हम लेटेक लिख सकते हैं। फोर्थ एंड इम्पोर्टेंट, लेटेक इज फ्री। इसका मतलब हुआ कि लेटेक जो होता है मार्केट में फ्रीली अवेलेबल है और हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे हम विंडोज हो, लाइनक्स हो, मैक हो, हम इजीली तरीके से यूज कर सकते हैं। और वही बात करें हम वर्ड की, तो वर्ड जो होता है वो पेड होता है। तो ये सब कुछ मोटे मोटे दोनों में डिफरेंसेस है। तो पहला डिफरेंस क्या था कि हम लेटेक में अच्छी क्वालिटी से लिख सकते हैं। थोड़ा मैथमेटिक्स लेटेक में लिखना ज्यादा
आसान एंड अच्छी क्वालिटी में होता है एज कम्पेयर टू वर्ड। तीसरा है कि लेटेक जो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो हम सभी प्लेटफॉर्म्स पे, चाहे वो विंडोज हो, लाइनेक्स हो, मैक, सभी पे हम यूज कर सकते हैं। तो फोर्थ एंड इम्पोर्टेंट, जो लेटेक होता है वो फ्री होता है। जबकि बात करें हम वर्ड की, तो वर्ड फ्री नहीं होता, पेड होता है। अभी हम कुछ लेटेक सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं कि हम लेटेक कहाँ कहाँ लिख सकते हैं। तो लेटेक लिखने के दो तरीके मार्केट में अवेलेबल है। पहला ऑनलाइन, दूसरा ऑफलाइन। दो वर्जन कह लीजिए कि लेटेक लिखने के दो वर्जन है, पहला हो गया ऑनलाइन, सेकंड हो गया ऑफलाइन। ऑनलाइन वर्जन से आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे हमें कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती है, जबकि हम ऑफलाइन में कोई ना कोई एक पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर लेटेक लिखने के लिए डाउनलोड करना होता है। जो ऑनलाइन की बात करें, तो ऑनलाइन में जो वर्ड फेमस है वो है ओवरलीफ। अगर हम ऑफलाइन की बात करें, तो ऑफलाइन में बहुत सारे हैं। पहला है टेक स्टूडियो, बेसिकली मैं भी ये प्रेफर करता हूँ, बहुत अच्छा है। सेकंड नंबर पे है टेक मेकर, इसको भी बहुत सारे लोग यूज करते हैं। तीसरे नंबर पे है टेक वर्क्स। ये सब सॉफ्टवेयर है जहां हम लेटेक लिख सकते हैं। इनके बारे में हम बेसिकली यहाँ डिटेल्स में जानेंगे कि ओवरले पे हम कैसे करेंगे, कैसे लेटेक लिखेंगे। जो पूरा कोर्स हम ये लेटेक का जो कोर्स करेंगे, हम सारा के सारा टेक स्टूडियो पे करेंगे। तो हम बेसिक से जानेंगे कि टेक स्टूडियो कहाँ से डाउनलोड होता है, कैसे डाउनलोड होता है, कैसे इम्प्लीमेंट होता है, कैसे कैसे स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ इस लेटेक कोर्स में।